नमस्कार दोस्तों, आज मैं ये चैनल पे भी वीडियो लेके आया हूँ और इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि एक भाई ने मुझे कमेंट किए कि आप जातिवाद के मुद्दे पर जो है वो वीडियो तो बनाते ही हो, लेकिन जातिवाद खत्म करने के पॉइंट पे एक वीडियो बनाओ और जो है हम लोगों के साथ शेयर करो। तो मैंने कहा उनसे कि देखिए और अंतरजातीय विवाह पे तो मैंने उनसे कहा था कि ऐसे तो मैं कभी भी जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता हूँ, बल्कि इसकी सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि जो सच्चाई है वो लोग आप जानते हैं तो आपको झगड़ते नहीं हैं आपस में, जातिवाद को लेकर आपस में झगड़ेंगे नहीं जब आप जातिवाद के सच्चाई को जान जाएंगे। क्योंकि जातिवाद जो भारत का जो वर्ण व्यवस्था था, वो वाला जो जातिवाद का मॉडल था वो उतना खतरनाक मॉडल नहीं था। आगे चल के जो कट्टरपंथियों के द्वारा यहाँ पे जो मॉडल बनाया गया, और आप देखेंगे तमाम सारे ऐसे जाति, भंगी जाति, चमर वंश से चमार जाति का निर्माण कर दिया सिकंदर लोधी ने, और उनके साथ एक लंबा जो है आप देखें तो यातना और भेदभाव छुआछूत तरह के समस्या से वो लड़ते रहे। तो ये हकीकत है। तो जो रोते हैं जातिवाद के मुद्दे पे और जो लोग आज कहते हैं कि हम हिंदुओं में बहुत बड़ा जो है वो समस्या है, लेकिन उनके धर्म में कोई समस्या नहीं है, तो ऐसे लोगों का एक मैं जवाब देता हूँ। क्योंकि जब आप जातिवाद का जो हिंदुत्व में और जो सैफ्रॉन कलर आप सिंबल बनाए हुए हैं और जो सनातन हिंदू परंपरा है उसके अंदर जो जातिवाद है वो बिल्कुल अलग है, जो आपको समझाया जाता है जातिवाद का मुद्दा। तो खैर कुछ भी हो, उसके ऊपर हम बात करते ही रहते हैं और आगे भी करेंगे। और सेकंड पॉइंट जो है वो यही है कि हमारे चैनल बहुत लंबे समय से मैं कंटिन्यू वीडियो दे रहा हूँ, लेकिन एक भी वीडियो जो है ना तो वायरल हो रहा है और न ही जो है वो आप लोगों का रिस्पांस भी ऐसा मिल रहा है ताकि जो है मोनेटाइजेशन भी कंप्लीट हो सके। तो इस वजह से आप लोगों से, भाई लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, यदि आप लोगों के पास कोई एक्सपर्ट आदमी है आप और आप जानते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है यूट्यूब, तो हमें कमेंट करके कुछ सजेस्ट भी करें ताकि जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़े चैनल। एंड सेकंड पॉइंट है, चलते हैं आज हम लोग जातिवाद क्यों खत्म होना चाहिए, या जातिवाद वो चीज़ है ही नहीं जिस चीज़ को लेकर एक बहुत लंबे अरसे तक जो है वो इस पे इतना अधिक बात किया गया है ना, कि कोई का चीज़ होता है ना कि बात करते करते भी बात बिगड़ जाती है। तो यही बात जो है कि जब आप कहीं ऐसे जाते हैं, किसी ऐसे लड़की से बात करते हैं, किसी से बात करने लगते हैं, तो बात करते करते भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो बात ही बिगड़ जाता है। तो ऐसे समस्या ही जातिवाद के साथ हो गया, और इसी कारण से जो है वो ये जातिवाद का जो कंप्लीट जो थॉट था, जो इशूज था, वो कहीं और ही डाइवर्ट हो गया। और जब मिडिल भारत में, जब हम मध्यकालीन भारत कहते हैं, तो मध्यकालीन भारत में जब आते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी आक्रांता आए देश में जिनको पता चल गया अच्छा हिंदुज़म के अंदर जातिवाद है। तो उन्होंने जो है कुछ ब्राह्मणों को, जो कट्टर ब्राह्मण जो कहते हैं, छुआछूत करने वाले ब्राह्मण सब होते थे और करते थे, वास्तव में जो है बहुत उनके आज के नहीं, आज के जो नवयुवक हैं वो तो बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत ही लिबरल है, लेकिन जो मध्यकालीन भारत में उनको जो समझा दिया जाता था कि भाई अब हिंदुत्व में क्या होता है, बहुत ही साफ दिल के लोग होते हैं, इतने ज़्यादा कुछ राजनीति भी नहीं जानते हैं, पॉलिटिक्स भी नहीं जानते। आप देखेंगे कि तमाम सारे जो भारत के अलग अलग प्रांतों में लोग हैं वो तो इतने गरीबी झेल के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनको क्या पता था। अब उसके बाद जो है वो आते थे, वो राज करते थे, राजा कहलाते थे अपने आप को, और फिर जो है हिंदुत्व के जातिवाद मुद्दे को अलग अलग तरीके से अपने तरफ मोड़ते थे। तो उनके पास वही हथियार हुआ करता था हिंदुओं को तोड़ने का और हिंदुओं को तरह तरह की जो है खंडन करने का। तो इसी कारण से जो है यहाँ पे जातिवाद एक अलग ही रंग में रंग गया। आगे चलकर जो है ब्राह्मण सोचने लगे, जो ढोंगी ब्राह्मण होते थे, जिनको शास्त्र पुराण का ज्ञान भी नहीं होता था और जो है समाज में अपने आप को मतलब ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण बन गए थे, तो वो ऐसे वाले ब्राह्मण जो है बहुत खतरनाक हो गए। जबकि प्राचीन काल के ब्राह्मण जो थे वो तो बहुत ही आदरणीय हुआ करते थे हम सबके लिए, और जो ज्ञानी ब्राह्मण होते थे वो तो बहुत ही आदरणीय हुआ करते थे। जब हम देखते हैं वहीं पर, तो आप परशुराम जी एक ब्राह्मण ही थे जिन्होंने क्षत्रिय को 21 बार इस पृथ्वी से इसलिए विनाश कर दिया
क्योंकि उनको लग रहा था कि क्षत्रिय राजा जो है वो गरीबों के साथ जो है शोषण करती है, उनको दबा कर जो है उनसे धन का उपार्जन ले लेती है, उन्हें ऐसे ही भूखे छोड़ देती है। तो इस वजह से जो है परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का भी विनाश कर दिया। अब इस तरीके के जो ब्राह्मण हुआ करते थे प्राचीन काल में, और न्यू मॉडल जो ब्राह्मण बने वहाँ से छुआछूत और भी बना, लेकिन वो उनको जो उस्काने वाला लोग हुआ करते थे वो वही थे जो आज भी कहते हैं और इस जातिवाद के ऊपर जो है रुदन पसारते हैं। जब आज आप सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया है कि सवर्णों को जो है वो भी आप कंपेंसेशन दे सकते हो और जो उनको प्रेफरेंस दे सकते हो, तो उन लोगों का ही कमेंट जो है ऐसे चैनलों पे भी हम कई मुस्तफ़ा और कई राजा और कई जो हैं वो ऐसे व्यक्ति को देखें जो कमेंट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हटना ही चाहिए, क्योंकि आज देश में ये हालत हो गया है कि जो निचले तबके के लोग हैं उनके दरवाजे पे जो है नौकर बने हुए हैं ऊपरी जाति के लोग। तो इस तरीके के जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं आपस में ही लड़ाने का काम करते हैं, मतलब हिंदुओं को ही आपस में लड़ाकर हिंदुओं को ही खत्म कर दो। ये एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है किया जाता है। छोटे जो निचले जाति के लोग हैं उनको ऊपरी जाति से लड़ाया जाता है और जो ऊपरी जाति के लोग हैं उनको निचली जाति से लड़ाया जाता है। साथ ही हम यदि पौराणिक काल के पुराणों के कुछ अध्यात्म और वहाँ का जो है डॉक्यूमेंट देखें तो पुराणों में स्पष्ट लिखा गया है कि ब्रह्मा के 59 पुत्र थे, ठीक है, और उनके ही पूरे वंशज जो है हिंदू कहलाए। यानी कि आज हिंदुस्तान में आप जितने भी लोग देखते हैं वो कहीं ना कहीं ब्रह्मा के 59 पुत्रों में से ही है। अर्थात यह बात तो सिद्ध होता है कि उनका कोई जो है सब आपस में भाई भाई हैं। फिर जो है और जो सबसे बड़े भाई हुआ करते थे ना ब्रह्मा जी के सबसे पहले बेटे, बड़े बेटे सब, और जो बहुत महत्वपूर्ण बेटे हुआ करते थे उस समय में, और माना जाता है वैदिक पुराणिक दृष्टिकोण से, वो आज आप देखेंगे तो उनके गोत्र जो है वो अधिकांश आपको मिल जाएंगे। आपको सवर्णों में नहीं मिलेंगे बल्कि आपको निचले कास्ट जो शूद्र आप कहते हैं तो उन जातियों में, और ऐसे हमारे भाई हैं। तो इस वजह से ये बात तो समझ में आ ही जाता है कि यहाँ पे जातिवाद का कुछ ऐसा तो लॉजिक है ही नहीं, ठीक है। अब कुछ लोग को वेदा के ऊपर कुछ ऋग्वेद में जो श्लोक आया है या जो बात कहा गया है वो है, लेकिन अब आप देखिए कि जो नीचे का जो पाँव में कुछ लोग कहते हैं कि पाँव में स्थान जो है शुद्रों का है, लेकिन अब देखो कि भैया शुद्रों का है और फिर कहते हैं कि ईश्वर को पाँव पे झुक के प्रणाम करो, मतलब ईश्वर क्या वहीं पे वास करते हैं? तो हाँ, ईश्वर जो है चरण में ही वास करते हैं किसी भी, इसीलिए कोई महान आत्मा होता है तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो है उनके पाँव स्पर्श किए जाते हैं, उनके पाँव छुए जाते हैं, ठीक है। अर्थात जो है अब देखिए कि इसका मतलब भी हो गया फिर वही उल्टा बात कि छुआछूत वहाँ पे कहते हैं कि ईश्वर के भी पाँव ही छुओ, फिर वहाँ पर नहीं छूना चाहिए था, सर छूना चाहिए था। ब्राह्मण तो वहाँ उधर है, लेकिन ब्राह्मण को न छूकर जो है वो शूद्रों को ही छुआ जाता है ना इस तरीके से। लेकिन अब देखिए कि आगे चला और आगे चल के अब हम कहते हैं कि आते हैं सेकंड मुद्दे पे, जो भाई ने कहा था कि अंतरजातीय विवाह को लेकर। अंतरजातीय विवाह बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसको अच्छा लगता है वो करते भी हैं, आज भी कर रहे हैं, और हिंदुओं में तो ये होनी ही चाहिए। मेरा भी मत यही है, मानना यही है कि हिंदू में तो अंतरजातीय विवाह होनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसे भी यदि आप बायोलॉजिकल और बायोलॉजी के दृष्टिकोण से देखते हैं, जेनेटिक्स के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो इसमें सीधा आता है कि जो पॉलीगैमी है, ठीक है, और मोनोगैमी, मतलब अपने जो है वो अपने कास्ट के अंदर जो शादी विवाह है उससे बहुत अच्छा होता है कि आप जब दूसरे कास्ट के अंदर जो है शादी विवाह करते हो, यानी कि इंटर कास्ट मैरिज जो करते हो, तो इंट्रा कास्ट मैरिज जो है वो बहुत ही अच्छा, एक इंटर कास्ट मैरिज से जो है इंट्रा कास्ट मैरिज जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यह ऑफकोर्स जो है वो अंतरजातीय विवाह होना चाहिए। यही जातिवाद को लेकर कंसेप्ट है कि जातिवाद को जितना ढोई बनाया गया है उतना कुछ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं इसके ऊपर बहुत सारे लोग बात करते हैं। हाँ, ये बात है कि जातिवाद को पढ़ना चाहिए, ताकि क्योंकि जातिवाद को पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, किस तरीके से रहते थे, हम कहाँ से आए हैं, और जो हमारे दूसरे भाई हैं, दूसरे जाति के भाई हैं, उनके साथ क्या था, कैसे रहते थे। तो ये एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो सकता है, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन जो है भेदभाव करने से और डिस्क्रिमिनेशन करने वाला तो पॉइंट इसमें बिल्कुल भी मुझे नज़र नहीं आया।
जितना इतने दिन से मैं भी कई जातियों के ऊपर स्टडी भी किया हूँ, पढ़ा भी हूँ, तो यही मेन फैक्ट है। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके भाई जो है थोड़ा सा आगे भी बढ़ सके यार। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।